माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अभी खड़े हैं पेटलावद के मुख्य बाज़ार के बीचों बीच बने एक गार्डन में, जो उदय गार्डन के नाम से जाना जाता है। इस गार्डन में कल एक भील महापंचायत का आयोजन होना है जयेश के बैनर तले, जिसकी तैयारियां यहां पर चल रही है। और जयेश के जिला प्रभारी प्रकाश डामोर अभी हमारे साथ में हैं, जो इस पूरे आयोजन को लेकर तैयारियों में पिछले कई दिनों से जुटे हुए हैं। इनके सामने चुनौती एक बड़ी है, वो ये है कि कल जयेश के बैनर पर एक आयोजन होना है इनका, और उसके ही अगले दिन एक आयोजन और भील महापंचायत के नाम से होना है, जो जयेश से ही बना हुआ एक दूसरा धड़ा जो करने के लिए तैयारी में कर रहा है। उनसे अब हम जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है और क्या चुनौतियां मिलेगी अब इस आयोजन को लेकर। हाँ प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको भील महापंचायत पेटलाद में आयोजित करने के लिए बधाई है। और ये बताइए कि जो आप ये जो तैयारी कर रहे हो, किस स्तर का आयोजन होना है और कितने लोग यहाँ पर शामिल हैं, कौन कौन लोग आने वाले हैं इस पंचायत में? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपको चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जयेश महापंचायत मिशन युवा नेतृत्व 2023 को लेकर रखी गई है। ये डॉक्टर हीरालाल अलावा संरक्षक महोदय द्वारा 2 साल पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया। मिशन 2023 युवा नेतृत्व का दे दिया था नारा, उसी के साथ तैयारियां चल रही है। और हमारे यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, उन लोकल मुद्दों को लेकर हमने जयेश महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें हमारे बस स्टैंड हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ, बस स्टैंड हुआ और अपने ITI कॉलेज हुआ। यहाँ के जो वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिए गए थे और जिन पट्टों को अमान्य कर दिया, उनको भी हमने उस मुद्दे में लिया है। गांव-गांव में हमने जाकर प्रचार करा है। वहाँ की जो माही नहर एक बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ का, उसमें कई वंचित गांव रह गए हैं। उन गांव में आज दिन तक माही का पानी नहीं पहुँचा। तो हम ये चाहते हैं कि जब नर्मदा का पानी उज्जैन जा सकता है, गुजरात में जा सकता है, तो माही का पानी भी हमारे लिफ्ट इरिगेशन या उससे द्वारा अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जा सके, जो वंचित रह गए क्षेत्र। और जो नहरें बनी हुई है, उन नहरों में RCC या CCC नहीं करा, वहाँ पे वेस्ट पानी जो 60% नहर में छोड़ा जाता है, वो भी वेस्ट हो रहा है। तो उसे भी सरकार उसका गंभीरता से ले, उसको CC करके वेस्ट पानी को भी हमारे किसान लोगों तक पहुँचाया करे। ये तो आपके मुद्दे हुए, लेकिन कल जो महापंचायत होनी है उसको लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं? क्या संख्या बल रहेगा और कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? हमारी जयेश महापंचायत जो हुई है, उसमें संख्या बल 15,000 से 20,000 तक का हमने रखा है टारगेट। और उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय डॉक्टर हीरालाल अलावा और बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक हमारे दादा सतीश पेदाम जी, और संरक्षक हमारे शिव भानु मंडलोई जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे रविराज बघेल जी, और रतलाम से हमारे अभय होरी जी, जोबड़ से हमारे नितेश अलावा जी, कुक्सी से हमारे महेंद्र कन्नौज भाई, बाहुबली जो नाम से जाना जाता है। ऐसे हमारे तमाम लीडर जयेश के इस महापंचायत में वक्ता के तौर पर आ रहे हैं। और लगभग हमने सारे गांव में 2-2, 3-3 बार घर टू घर प्रचार कर दिया है। तो 15 से 20,000 की पब्लिक का आने का हमें है। सोशल मीडिया पे लगातार दिखा जा रहा है कि 14 और 15 2 तारीख को 2 अलग-अलग आयोजन हैं आदिवासी समाज को लेकर। तो क्या लगता है इस बारे में कि इस महापंचायत में आने के लिए, या परसों के जो आयोजन में है उसके आने के लिए, दोनों में अलग-अलग लोग हैं या दोनों पंचायत में एक ही प्रकार के लोग आएंगे, या कुछ अलग गुटबाजी नज़र आ रही है? क्या कहना है आपका? दोनों महापंचायतों में लगभग वक्ता तो सेम ही है, सिर्फ 1-2 का डिफरेंस है। पर जो 15 को कर रहे हैं वो जयेश के लोग नहीं है ओरिजिनल, वो एक आदिवासी परिवार और एक राजस्थान की थीम चल रही है। बाप पार्टी लॉन्च की, वो सारे लोग वो बाम के हैं और वो ये चाहते हैं कि हम जयेश का नाम लेके यहाँ पे चुनाव लड़ें। और उनका प्रत्याशी भी बाप से है। वो उनका एजेंडा उनका जो झंडा है वो बाप का है। वो बाप का ना लेते हुए हमारे जयेश का झंडा और जयेश का गमछा लेके गांव-गांव दौड़ रहे हैं, जबकि वो असली बाप को छुपा रहे और नकली बाप को यहाँ ला रहे हैं। जब परिवर्तन की बात हो रही है, आदिवासी समाज के किसी एक व्यक्ति को आगे लाने की बात हो रही है और आदिवासी समाज को अलग अलग बैनर तले जोड़ा जा रहा है,
तो जब समय आया है कि एक एकता बनाकर मैदान में उतरा जाए, उसी समय दो टुकड़े, क्या लगता है अगर चुनाव में उतरोगे, आप उतरो वो उतरे, तो फ़ायदा किसको होगा? जी देख, फ़ायदा किसको होगा ये तो समय ही बताएगा। पर वो जो टीम है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रख रही है, बीजेपी से फंडिंग ले रही है और यहाँ से हमें तोड़ने की, और हमें बार बार आरोप लगाते कि ये फलाना फलाना। हम ऐसे कोई नहीं, हम समाज में बैठे हैं। हमारे पास जो भी सर्व समाज आमंत्रित है, सर्वधर्म के लोग आमंत्रित हैं, और किसी न किसी तरह से हम 8-10 साल पहले किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करते थे। पर अब जब जयेश आया तो जयेश से सारे लोगों को एक मंच पे लाना सिखा दिया। ना उसमें कोई भेदभाव है, भील भिलाले, पटेल या बारेले, सब हम एक मंच पे हैं जयेश महापंचायत के माध्यम से। हमारे में ऐसा कोई भेदभाव नहीं, पर वो ज़रूर है कि जो बाप है उसमें सिर्फ भील की बात की जाती है, भील प्रदेश, भील होना चाहिए। तो हम उसका समर्थन करते हैं भील प्रदेश बनने, पर हम उनमें ये नहीं करते कि ये भील भिलाले, पटेल, हम सबको एक साथ में लेके चलते हैं। हीरालाल जी अलावा जयेश की बात कर रहे हैं, और शुरू से वो 6-8 महीने 1 साल से देखा जा रहा है, दबाव बढ़ा रहे थे वो कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खुद कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं और पेटला से भी जयेश के माध्यम से टिकट मांग रहे हैं। तो क्या कुछ लग रहा है टिकट के बारे में? जी देखो, डॉक्टर हीरालाल यादव जी के नेतृत्व में हम 80 सीटों की बात कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारा जो मुद्दे हैं उन मुद्दे पे हमारे जो आदिवासी जल जंगल ज़मीन है, ये जो पैसा एक्ट है, ये पूर्ण रूप से यदि कांग्रेस हमें लागू करने का आश्वासन देती है और हमें कुछ सीटें पे देती है तो हम उसके साथ जाएंगे। यदि ऐसा कि यदि बीजेपी हमें बोल देती है या अन्य पार्टी हमें जो हमारे मुद्दों के साथ समझौता करेगी, जो हमारे मुद्दे हैं 5वीं छठी अनुसूची, पैसा एक्ट, वन अधिकार कानून, जल जंगल ज़मीन, ये सारे मुद्दे यदि कोई पार्टी हमें बोलती है हमारी सरकार बनती है और आप हमारे साथ आ जाओ, हम इनको लागू करेंगे, तो हम उनके साथ ज़रूर रहेंगे। ये थे प्रकाश जी डामर जयेश से। और कल भील पंचायत का आयोजन होना है यहाँ उदय गार्डन में। इसके बाद फिर कल भी परसों भी एक आयोजन होना है। दोनों आयोजन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है, और इन दोनों आयोजन की सफलता असफलता के पीछे सबसे बड़ी जो बात रहेगी वो यहाँ जुटने वाली भीड़, उसके भीड़ को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर किस में कितना है दम, और आखिर जो चुनाव की जो बात हो रही है उसमें दोनों राजनीतिक दल किस व्यक्ति के माध्यम से समझौता करेगी, या कोई भी दल किस पक्ष से समझौता करेगा, ये कल और परसों 2 दिन होने वाले आयोजन में पता लगेगा।